हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्र हमें दिया गया है y बराबर एक्स ई की घातांक x। दूसरा वक्र है y बराबर एक्स ई की घातांक माइनस एक्स। और रेखा x बराबर एक से घिरे भाग का क्षेत्रफल है। और हमें विकल्प a b c और d चार विकल्प दिए गए हैं और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में देखिए, सबसे पहले हम समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे जिसे कहते हैं खंडस समाकलन, और उसी का उपयोग यहाँ पर करेंगे। तो खंडस समाकलन का मतलब हुआ गुणा का फार्मूला समाकलन के लिए। यह सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, ये होता है u, उसके बाद v का समाकलन माइनस फिर समाकलन, जो पहला u होगा इसका अवकलन, गुणा फिर से v का समाकलन, और जो भी इनका आएगा उसका फिर से हम इनका समाकलन करेंगे, प्लस c। तो यह सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग में लेंगे। आइए, अब जो वक्र दिए गए हैं इन वक्रों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहला वक्र क्या दिया हुआ है हमें? पहला वक्र है y बराबर x और e की घातांक x। इसे हम समीकरण एक बना लेते हैं। और इस वक्र को बनाने के लिए हम इस वक्र पर कुछ बिंदु भी बना लेते हैं। तो इस वक्र के लिए मैं इस वक्र पर एक या दो बिंदु ले लूंगा जिससे कि मैं इस वक्र को अच्छे से बना सकूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ने यहाँ लिखा x और यहाँ लिख लेंगे y। और यदि मैंने इसमें x का मान 0 रखा तो देखिए y का मान क्या होगा? 0, अर्थात वक्र मूल बिंदु से अवश्य गुजरेगा। उसके बाद हम x का मान 1 रख लेते हैं। जब x का मान 1 रखेंगे तो ये 1 और e की घातांक 1 और e का मान लगभग मान रखूंगा बच्चों, ये होता है लगभग 2.71। उसके बाद यदि आपने x का मान 2 रखा तो x का मान 2 रखने पर ये 2 हो जाएगा, e की घातांक 2, ये लगभग 7 के ऊपर होता है बच्चों। तो इसका मान में पूरा हल करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 14 दशमलव, ये लगभग मान रखना पड़ेंगे हमें, 68। तो ये कुछ मान मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। अब हम दूसरा वक्र लिखते हैं। दूसरा वक्र क्या दिया हुआ है हमें? दूसरा वक्र है y बराबर एक्स और e की घातांक माइनस एक्स है। इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। और समीकरण 1 की तरह इस पर भी हम सबसे पहले दो बिंदु ले लेते हैं। कम से कम दो या तीन बिंदु लेंगे जिससे कि हम इसको अच्छे से बना सकें। तो ये मैंने इस वक्र पर कुछ बिंदु ले लिए हैं। देखिए, ये लिख दिया मैंने, यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो सबसे पहले हम इस पर x का मान 0 रखेंगे। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी क्या हो जाएगा? 0, अर्थात ये वक्र भी मूल बिंदु से अवश्य गुजरेगा। उसके बाद इसमें मैं 0.5 अर्थात 1/2 रख लेता हूँ। जब 0.5 रखूंगा तो ये लगभग आ जाएगा 0.3 या 30। उसके बाद मैं इसमें 1 रख लूंगा। जब 1 रखूंगा तो इसका मान आ जाएगा 0.36, ये हो जाएगा 36। और यदि चाहूँ तो मैं इसमें 2 भी रख सकता हूँ। 2 मान रखने पर थोड़ा सा हमें हल करना पड़ेगा। इसको हल करने पर आ जाएगा 0.27। ये लगभग मान रख रहा हूँ बच्चों। एक बात अच्छे से याद रखें, जो ई होता है इसका लगभग जो मान होता है वो 2.71 के लगभग होता है, ये याद रखें आप। ई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इससे संबंधित, हमें ये बात तो समझ में आ गई। अब हम वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, अर्थात समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। वैसे हम देख सकते हैं कि मूल बिंदु ही इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा, लेकिन फिर भी हमें प्रश्न को हल करने के लिए इसको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, दोनों ही y के बराबर है तो मैं दोनों को बराबर लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा x e की घातांक x और बराबर यहाँ हो जाएगा x e की घातांक माइनस x। x से x कट जाएगा। अब देखिए, e की घातांक x और e की घातांक माइनस x कब बराबर हो सकता है? जब x का मान किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। और यदि x का मान 0 है तो y का मान भी 0 होगा। तो यदि x बराबर 0 तो y का मान भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से हमने इसका प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कर लिया है कि यह कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे? मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। अब हम इससे संबंधित एक ग्राफ बनाते हैं और फिर हम इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं इनसे संबंधित एक ग्राफ बना लेता हूँ। ये लीजिए, देखो दोनों ही आलेख जो है हमारे वो मूल बिंदु से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहला आलेख बनाते हैं। यह आलेख जो है इसमें तेजी से परिवर्तन हो रहा है, देखो। तो यह कुछ इस प्रकार से होगा। यह आलेख हमारा इस प्रकार से जाएगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। उसके बाद
रेखा हमारे पास कितनी दी हुई है, देखिए रेखा हमारे पास y बराबर 1 है, और सॉरी बच्चों x बराबर 1 है, तो मैं इस रेखा को भी यहाँ से कहीं से बना लेता हूँ, यहाँ से बना लेता हूँ। मान लीजिए ये हमारी रेखा है, और ये रेखा क्या हो गई, x बराबर 1 हो गई। ये हमने रेखा भी बना दी है। उसके बाद जो दूसरा वक्र है उसको देखिएगा, वह उस वक्र धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। इस रेखा को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, और दूसरे वक्र के बिंदुओं को देखने से आप कह सकते हो कि जो दूसरा वक्र है उसमें परिवर्तन अत्यंत धीमा परिवर्तन हो रहा है। फिर भी हम उसको बनाते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो वह वक्र भी मूल बिंदु से जाएगा, और उस वक्र में कुछ इस प्रकार से आप उसे बना सकते हो। इस प्रकार से वक्र होगा, ये मूल बिंदु पर ही मिल रहे हैं बच्चों। अब हमसे पूछा गया है कि इनके मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें यह क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो मैं आपके सामने अंकित कर रहा हूँ। यह क्षेत्रफल हमें बनाना है। तो मिल गया आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल गया है, तो ये तो मूल बिंदु है 0 0, और ये जो बिंदु है हमारा कितना होगा 1,0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक की सीमा लेंगे, और जो हमारा पहला वक्र है उसमें से दूसरे वक्र की को घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास छायांकित भाग यहाँ पर आएगा। तो अब मैं लिख देता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या होगा। सबसे पहले सीमा की बात करेंगे, तो सीमा तो क्या दोनों वक्रों के लिए एक ही चलेगी, 0 से 1। यहाँ पर पहला वक्र क्या है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ y dx, और यहाँ पर किसकी बात करेंगे हम, यहाँ पर बात करेंगे समीकरण 1 क्या ना, मैं दोनों को एक साथ लिख दूंगा। फिर से 0 से 1, यहाँ पर भी होगा y dx, लेकिन दोनों में y के मान हमें अलग अलग समीकरण से लेना पड़ेंगे। तो यहाँ पर y का मान कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से y का मान लेंगे हम समीकरण 1 से, याद रखें आप। और यहाँ से y का मान लेंगे हम समीकरण 2 से, ये बात बस आप याद रखें। आइए अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो फिर से लिखूंगा मैं बराबर, सीमा हमारे पास है 0 से 1, y का मान क्या रखेंगे हम, x e की घातांक x, और यहाँ हो जाएगा dx, माइनस यहाँ पर भी सीमा क्या है 0 से 1, और दूसरा वक्र क्या है x e की घातांक माइनस x और dx है। अब दोनों में खंडक समाकलन का प्रयोग करेंगे हम। तो खंडक समाकलन से देखिए क्या है, x को तो हम ऐसे ही छोड़ेंगे, e की घातांक x का समाकलन क्या होता है, e की घातांक x, और माइनस उसके बाद देखिए x का अवकलन 1 होगा, और e की घातांक x का अगर 2 बार भी समाकलन करेंगे तब भी हमें e की घातांक x ही मिलेगा। ये सूत्र मैंने लगा दिया है, और यहाँ पर सीमा क्या चलेगी हमारी 0 से 1 चलेगी। उसके बाद देखिएगा माइनस, यहाँ की बात करें तो इसे समझिएगा आप, देखिए x को तो हमने वैसे ही छोड़ा, e की घातांक माइनस एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस e की घातांक माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद समझिएगा फिर समाकलन x का अवकलन 1 होगा, e की घातांक माइनस एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस e की घातांक माइनस एक्स और dx। और जब एक बार और इसका समाकलन करेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का बन जाएगा। तो इस आधार पर मैं क्या करूँगा, इसको सीधे लिख दूंगा। यहाँ से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए एक बार और समाकलन करेंगे तो ये माइनस हमारा प्लस का हो जाएगा, अर्थात इसका जो समाकलन होगा वो होगा e की घातांक माइनस एक्स के बराबर। सीधा लिख देता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा e की घातांक माइनस एक्स, ठीक है। और सीमा क्या है इसकी, इसकी सीमा भी वही है 0 से 1। इसको भी हमने पास में लिख देता हूँ, सारी बातें मैंने आपको समझा दी, आप चाहो तो पूरा भी इसको हल कर सकते हो। ये हो गया 0 से 1। अब सबसे पहले हम यहाँ पर 1 रखेंगे, याद है हमें रखना। सबसे पहले जब 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1, और गुणा में आ जाएगा e की घातांक 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा e की घातांक 1, ये रख दिया आपने। उसके बाद देखिए माइनस, आप 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, और e की घातांक 0 का मान कितना होता है, e की घातांक मैं लिख देता हूँ इसको, e की घातांक 0 हो जाएगा। ये हमने इसके पहले भाग को हल कर लिया। उसके बाद माइनस दूसरे भाग में देखिए, सबसे पहले हम 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा, और ये e की घातांक माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने e की घातांक माइनस 1, और उसके बाद ये माइनस का भी रहेगा बच्चों क्योंकि 1 रखा है हमने। उसके बाद यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e की घातांक माइनस 1, ये हमने दोनों जगह कितना रख लिया है, 1 रख लिया है। फिर माइनस, अब 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, पहला पद तो 0 हो जाएगा, और e की घातांक माइनस e की घातांक ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये हमने पूरा हल कर लिया। अब अगर यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि e से e तो कट जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा 0।
फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात e की घातांक 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1। यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, देखो तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस कर दूंगा मैं, और ये हो जाएगा 2, और e की घातांक कितना हो जाएगा -1। और यहाँ पर फिर से देखिएगा 1 माइनस 2 माइनस और 3 माइनस है बच्चों, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें -1 मिलेगा। तो आप 1 से 1 भी काट सकते हो। 1 से 1 काटने के बाद आपको जो उत्तर मिलने वाला है वो है 2, और बटे में आ जाएगा ई की घातांक 1 को बटे में लिख सकते हो, तो 2 बटा ई वर्ग, यहाँ पर लिख सकते हो आप वर्ग इकाई, या फिर मात्रक भी लिख सकते हो। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा। तो विकल्प हमारे पास बी है, जिसमें लिखा है 2 बटा ई, अर्थात प्रश्न के लिए यही हमारा सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।